एक दिन जो चराने के लिए जंगल में गया तो बुढ़वा सिंह बैठा था जंगल में, उसका नजर पड़ गया सिंह के बच्चा। बड़ा तकलीफ हुआ, अरे ये तो हमरे जात का बच्चा है, ये भेड़ बकरी के साथ भे भे करता है, ये तो चौपटे हो गया। सिंह को बड़ा तकलीफ हुई, पकड़े के भेड़ तुरंत समझा, झपट गया उसको, पकड़ लिया सिंह के बच्चे, पानी में मुंह दिखाया, पानी में मुंह दिखाया, तब मंत्र पढ़ा, जो तुम हो वही मैं, जो मैं हूँ वही तुम हो। तुम भेड़ बकरी के साथ भे भे करता है रे। बकरी के भेड़ तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्कान का गर्जो मेरे साथ। सिंह गर्जा, बच्चा गर्जा, अब गरड़िया टिकेगा वहां, अब भेड़ो बकरी टिकेगा नहीं टिकेगा, समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, उस सिंह का बच्चा कौन है? वो तुम ही हो। हम तो जाना नहीं है, फलन में की बहू, फलन में की बेटी है, फलन में की माँ है, हम फलन में का बाप है, हम फलन में का बेटा, भैं भैं करे। तुमको पता ही नहीं है कि तुम फलन में की माँ नहीं हो और तुम फलन में का बाप नहीं हो, तब तुम कौन हो? तुम आत्मा। आत्मज्ञान को भुला गए हो, इसलिए फलन में का बाप है, फलन में का बेटा, फलन में की कन्या है, फलन में का दूल्हा, भैं भैं करे, दुर्गति में पड़े। मन गरेड़ी है, इंद्रियां भेड़ बकरी है। खूब बढ़िया सुनो, सुनने आए हो। मन गरेड़ी है, इंद्रियां भेड़ बकरी है। बैठे हुए हो, सुन रहे हो, जैसे मन कहेगा कि दो बाबा जी कितना कहेगा, चलो उठ के चलिए दो। मन कहेगा देखने के लिए तो आंख देखती है, मन कहता छूने के लिए तब हाथ छूता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मन कहता है खाने के लिए तब खाते हो, मन कहता भोग विलास करने के लिए तो भोग विलास करते हो, मन कहता पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ करते हो। जैसे गरेड़िया बकरी भेड़ को चराता है, मन इंद्रियों को चराता, तो इंद्रियों के साथ में हो करके, इंद्रियों के बस में हो गए हो, आंख के बस में, कान के बस में, भोग विलास के बस में, तुम आत्मा हो, भुला गए हो। बहू और बेटा बेटी बन करके रो रहे हो, भैं भैं कर। सिंह कौन है? संत सदगुरु है। सिंह कौन है? संत सदगुरु है। वे सिंह है, वो देख लिया कि अरे राम, ये लोग सब आत्मा है, भय भय कर रहा है। पकड़े के भेद तुरंत समझाया। भजन भेद लिए हो, ये समझाना है। पकड़ के भेद तुरंत समझाया। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक रूप नहीं जात बखाना। अब कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलट आप में आप समाना। ये वेदांत ज्ञान। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, पढ़े लिखे हो। आंख से नीचे को अर्ध कहते हैं और आंख से ऊपर को उर्ध कहते हैं। यही लगन लगाने के लिए गुरु सिखा देते हैं। तो जिस तरह से पानी में मुंह देख करके सिंह देख लिया, हम तो सिंह के बच्चे हैं, गरजने लग गया, उसी तरह से यहाँ ध्यान करोगे, देख लोगे आत्मा है, संसार से मुक्त होकर के महान हो जाओगे। सदगुरु महाराज अर्ध उर्ध पीछे लगन लगी है, छक रूप ने जार पखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलट आप में आप समाना। उलट पाछ लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैया निज ठौर, निज मना अपना, ठौर मना घर स्थान। उलट जाओ। उलटने का मतलब ये नहीं कि शीर्षासन करने लग जाओ, पैर ऊपर करके माथा नीचे कर लो, इन मत करो। यहाँ उलटने का अर्थ है कि विषय मुख से निर्विषय में जाओ, बहिर्मुख से अपने को अंदर मुख करो। ये उलटने का मतलब। ये उलटने के लिए कौन सिखाएगा? जो उल्टा हुआ है। वो कौन है? वही गुरु, वही गुरु। अर्ध उर्ध भी लगने लगे, यही योग है। कैसे करोगे? गुरु बतलाए, गुरु से सीखो इसको। बिन सतगुरु न रहत भुलाना,
खोजत फिरत राह नहीं जाना, केहर सुतले आयो गरेरिया, पाल पोसुन किन सयाना, करत कलोल घत अजंसन, आपन मरम उन्होंने नहीं जानते हैं। मीरा जान गई अमर हो गई, सबरी जान गई अमर हो गई, कबीर नानक जान गए अमर हो गए, हम लोग नहीं जान पाए, रो रहे रो रहे। कब तक रहोगे? जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक रहोगे। आत्मा हो तुम, आत्मा तुम आत्मा हो, भुला गए तो आत्मा को कैसे जानोगे? आंख को कौन चीज से देखोगे? नाक से। आंख को देखना है, तुम रहे सुनो, आंख को देखना है, कौन चीज से देखोगे? नाक से। आंख को देखना है, कौन चीज से देखोगे? कान से। आंख को देखना है, कौन चीज से देखोगे? पैर से। आंख को कौन चीज से देखोगे? आंख। आंख को कौन चीज से देखोगे? आंख से। आंख से। उधर आत्मा को देखा जाता है, आत्मा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आंख को आंख से देखोगे लेकिन उसका सहारा आईना होगा। उसका सहारा क्या होगा? आईना होगा। उस तरह से आत्मा से आत्मा को देखोगे, सहारा क्या होगा? जो सहारा क्या होगा? योग। वो क्या योग है? मानस योग, ज्योति योग और नाद योग, और अंत में आत्मा परमात्मा का योग। खूब बढ़िया सुनो, जब तक आईना नहीं लोगे आंख नहीं देख सकते। लेकिन आंख को देखोगे नाक से, दांत से नहीं देखोगे, आंख को आंख से ही देखोगे। उसी तरह से आत्मा का ज्ञान आत्मा को होता है। अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय जो नहीं जानता उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं होती। अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को जो प्राप्त कर लेता है उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। इसीलिए किसी भी देवी देवता का आत्मा का दर्शन कर लो तो पूरा होगा। इसीलिए रामकृष्ण को कहा तोतापुरी ने, काली माँ का देह का तुम दर्शन करते हो, आत्मा का नहीं, इसीलिए तुमको शांति नहीं मिलेगी। आत्मा का दर्शन करने के लिए हमसे योग सीखे। तब जब उन्होंने योग सिखा दिया तब काली माँ की आत्मा को देख लिए, परमहंस हो गए। हंस किसको कहते हैं जानते हो? दूध और पानी मिला के दे दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, उसको हंस कहते हैं। उसी तरह परमहंस किसको कहते हैं जानते हो? जिसको के आत्मा फिटा करके इस संसार शरीर को छोड़ दे, आत्मा के द्वारा आत्मा को जान जाए, उसी को परमहंस कहते हैं। राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज, समझ रहे हो? चेहरा बनाने से तो परमहंस नहीं होता है, देह बनाने से परमहंस नहीं होता है। आत्मा को जिस तरह से बैठो, जिस तरह से दूध पानी में से दूध पी लिया, पानी छोड़ दिया, उधर शरीर संसार विषय भोगों को छोड़ करके जो परमात्मा को पा लिया, उस वही परमहंस, वही परमहंस। खीर कैसे बनाते? दूध से। पूरी कैसे छानते हो? घी से कि नहीं? पूरी कैसे छानते हो? घी से। घी कहाँ है? दूध में। घी कहाँ है? दूध में। तो दूध एक करिए, हम देखो पूरी छान। यहाँ नहीं होगा, बैजनाथ धाम में होगा ना, केदारनाथ में, द्वारका में होगा ना, उत्तर होगा, कहीं नहीं होगा। पूरी तब छनेगी जब दूध से घी अलग। उसी तरह से देह लेके कहीं जाओगे, पत्थर पानी देखोगे, ईश्वर नहीं देख लोगे। उसके लिए योग चाहिए। योग के द्वारा जिमी दूध के मथन से निकसता घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले। ये ज्ञान गुरु महाराज का। दूध को हम लोग मथते हैं, घी निकल जाता है। अब पूरी छान दो। उधर योग के द्वारा मथाई होती है और शरीर से आत्मा को निकाल करके तब जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो परमात्मा का दर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करता है। उसको जनानी नहीं दिखता है, मर्दाना, इसलिए उसको काम वासना भोग विलास नहीं होता है। जनानी को देख के मर्दाना को, मर्दाना को देख के जनानी को भोग विलास की वासना होती है ना, वहाँ जनानी को नहीं देखता। तब किसको देखता है? तो जनानी में जो आत्मा है उसको देखता है। वो मर्दाना को नहीं देखता। तब किसको देखता है? तो मर्दाना में जो आत्मा है उसको देखता है। तो
आत्मा जनानी मर्दाना नहीं होता। खबरें जान लो, आत्मा जनानी मर्दाना नहीं होता। जिस चीज में प्रवेश कर गया, जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था। ये मैं पदावली कह रहा हूं गुरु महाराज जी। क्यों? अब हम समाप्त करने जा रहे हैं, हमको जाना है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहा था, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहा था। सभी के परे जो परम तत्वरूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हम लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, देह को जानते हैं। चोरी डकैती मांस मछली दारू शराब कुकर्म भोग विलास में बर्बाद कर रहे हैं। आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता। आत्मज्ञानी आत्मा को देता है, इसलिए उसको वासना होता ही नहीं। जनानी को जनानी देख के वासना होगा।